ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गणतंत्र दिवस को लेकर आज पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। दिल्ली के आईटीओ में कई हजार जवानों को तैनात किया गया है। वहीं चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन की नजर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है और इस वक्त में मैं हूं आईटीओ चौक पर। आईटीओ ये काफ़ी महत्वपूर्ण चौक है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तमाम जो पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। इसके साथ ही जो दूसरा रास्ता है मैं वो दिखाना चाहूँगा जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ओर जाता है। उस जगह पे देखें कि किस तरह से चाक चौबंद यहाँ पर पुलिस व्यवस्था यहाँ पर है। और जिस तरह से इस मार्ग की बात करें तो यहाँ से तमाम वो मार्ग जो है वो जुड़ते हैं। चाहे लेफ़्ट साइड की ओर की बात करें तो नोएडा का मार्ग जाता है विकास मार्ग होते हुए और यहीं से ठीक पास से यहाँ से कुछ दूरी पे ही वो तमाम जो रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं जो इंडिया गेट की ओर जाते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इंडिया गेट के आसपास वो तमाम रास्तों पर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा व्यवस्था की। और ख़ास तौर पर इस मार्ग की बात करें तो ये रास्ता लाल किला की ओर जाता है। तो जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कि ये भी प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी शख्स गाड़ी के साथ में जो जिसकी पहचान जो सही नहीं हो तो वो किसी को भी यहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी कि सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है या जो पुलिस व्यवस्था से हो या जो इमरजेंसी व्हीकल में आ रहे हों उनको ही सिर्फ यहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन की अगर बात करें तो आज तकरीबन 15,000 ट्रैक्टर्स को दिल्ली के अंदर में प्रवेश करने की इजाज़त दी गई है। लेकिन उसका भी एक दायरा है, एक रास्ता बनाया गया है जिससे टिकरी बॉर्डर से आप आगे आते हैं। तकरीबन 60 किलोमीटर तक का फासला आपको दिया गया है। इसके साथ ही अगर सिंधु बॉर्डर से आते हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन 60 से 62 किलोमीटर का फासला दिया गया। और इसके साथ ही अगर गाजीपुर बॉर्डर से आते हैं तो आपको 40 से 45 किलोमीटर का जो दायरा है वो आपको दिया गया है कि वहाँ से टर्न लेकर फिर वापस आप ट्रैक्टर मार्च करते हुए यहाँ से जाएंगे। इसके लिए 37 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनाए गए हैं और उस 37 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, नहीं तो जो सरकार के साथ जो एनओसी है उसको रद्द माना जाएगा। इसके साथ ही अब एक महत्वपूर्ण और भी एक बात कहना चाहूँगा जो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे कहा जा सकता है, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही तो है धर्म का वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस महापर्व पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और गौरव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लिखा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, गौरव के प्रति आइए अपनी प्रतिबद्धता को हम सुनिश्चित करें। मरुधरा में गणतंत्र दिवस को लेकर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और ये सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी चौपड़ पर पहुंचे हैं। बड़ी चौपड़ वो जगह है जहां पर परंपरा रही है ध्वजारोहण की। तमाम लोग यहां पर मौजूद रहते हैं और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंच चुके हैं।
ध्वजारोहण के लिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लवली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर बाद ध्वजारोहण होगा, क्या जानकारी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी चौपड़ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और उनके साथ में जो पीसीसी के चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम जो और आला नेता हैं वो तमाम लोग और ये ध्वजारोहण की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ से, जहां पर नियम रहता है कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी दल दोनों ही ध्वजारोहण करते हैं। तो पहले सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो ध्वजारोहण करेंगे और तमाम जो इंतजाम हैं वो यहाँ पर जो है सेवा दल के पदाधिकारियों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से किए जाते हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, साथ में उनके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, पूर्व मेयर जो है ज्योति खंडेलवाल है, अर्चना शर्मा है, तमाम जो आला नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक गहलोत है। चलिए ठीक है लवली, आऊंगा मैं फिर से। श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्य कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जैसे शुरू करेंगे विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति सरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा शान नाइस की जाने पाए जाए जान भले ही जाए विश्व विजय करके दिखलाए कभी होवे प्रण पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व। राजस्थान के परम सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब श्री अशोक गहलोत जी संबोधित करेंगे। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, यहाँ पर तमाम नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि ये ऐसा मुबारक मौका है, हम लोग उनको याद करते हैं, ज्ञात व अज्ञात सेनानियों को, जिन्होंने इस मुल्क को महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर आज़ाद करवाने के अंदर अपनी जान की बाजी लगाई। कितने लोग त्याग हुए, बलिदान हुए, फांसी के फंदे पे चढ़े, तब जाकर कीमती आज़ादी मिली है। और उसके बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में जो मनाते हैं, तो क्या बनाया गया, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ
संविधान के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में ये बना, और उसके उपलक्ष्य में हम लोग याद करते हैं जिस प्रकार से उसकी मूल भावना जो है संविधान की, उसको आज के दिन हम लोग पूरे देशवासी प्रदेशवासी आत्मसात करते हैं, तो सत्य ही फिर सुशासन की बात आती है। संविधान की मूल भावना ये है कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पे देश चले, ये देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए आपको मालूम है कि इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, परंतु मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। वही भावना हम सब में होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आज हम लोग किस प्रकार की चुनौती हमारे सामने हैं, उनका हम लोग मुकाबला कर सकें। चुनौती कई तरह की होती है। आज लोकतंत्र को खतरे हैं, जिस रूप में देश के अंदर शासन चल रहे हैं, जिस प्रकार से जुडिशरी के ऊपर जो हमारी संस्थागत एजेंसी हैं, इनकम टैक्स, CBI, ED, उनका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है अलग अलग प्रदेशों के अंदर, राजस्थान की जनता एकजुट रही, इसलिए उन लोगों की चाल नहीं चल रही जो चाहते थे कि राजस्थान सरकार डिस्टर्ब हो। ये सब जनता की ताकत का परिणाम था। लोकतंत्र में ये अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में असहमति का स्थान होता है। लोकतंत्र की खासियत ये है कि आपसे असहमत है, उनकी भावनाओं की कद्र करें। इस मुल्क के अंदर जो असहमत व्यक्त करते हैं वो देशद्रोही के रूप में स्थगित किए जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। हम सबको, प्रदेशवासियों को, इन बातों को गहराई से समझना है, समझ के चलना है और नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देनी है किस प्रकार की रास्ते पर आपको चलना है। क्योंकि आज हम लोग याद करते हैं कोरोना काल आया, कोरोना के अंदर हमने सबको साथ लिया, सभी राजनीतिक पार्टियों को, सभी धर्म गुरुओं को, सभी संस्थाओं को, NGO को और प्रदेशवासियों को। पूरे कहते हैं गर्व है कि जिस प्रकार प्रदेशवासी और सभी लोगों ने मिलकर के उसका मुकाबला किया, उसका आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर राजस्थान का नाम रोशन हुआ। इस प्रकार की भावना के साथ में जब वो काम करते हैं तो उसका अपना एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आज मैं कहना चाहूँगा, अब तो वैक्सीन भी आ गई है, आप सब अपना खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। अभी भी लापरवाही काम करनी होगी, क्योंकि कोरोना फैलता जल्दी है, कंट्रोल करने में बहुत वक्त लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हम लोग तमाम समस्याओं को, तमाम जो हम लोग अपेक्षा रखती जनता हमसे, उसमें हम खड़े उतरे हैं, उस दिशा में हमें काम करना है। हमारी सरकार संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दे करके गुड गवर्नेंस कैसे दे, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं लंबी बातें कहता हुआ इस मुबारक मौके पर एक बार फिर कहना चाहूँगा, चुनौती हमारे सामने आज भी है। किसान लोग देखते आप ठंड के अंदर बैठे हुए हैं। किसे कहते हैं कि ठंड के अंदर लंबे समय तक, 2 महीने से अधिक समय हो गया बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला उनके नहीं है। पूरा देश नहीं देख रहा, पूरा विश्व देख रहा है हो क्या रहा हिंदुस्तान के अंदर। आप सोच सकते हो, ऐसी परंपरा, ऐसा माहौल कभी देखा नहीं आजादी के बाद में। हमारे वो किसान जो अन्नदाता कहलाते हैं, उनकी स्थिति बन जाए। कानून बनाने वाले हम लोग हैं, कानून की व्याख्या करने वाले हम लोग हैं, और जिनके लिए कानून बनते हैं उनको विश्वास लेना जरूरी होता है। आज समय बताएगा किस प्रकार से ये किसान आंदोलन, किस प्रकार से इनकी समस्या का समाधान हो। और सरकार से मैं मांग करना चाहूंगा, केंद्र सरकार से कि अविलंब उन कानूनों को आप रद्द करें जो कानून जिनके लिए बनाए गए हैं उनको स्वीकार नहीं है। युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, आपको मालूम है। सवाल इस बात का किस प्रकार से हम लोग वो काम करें जिससे कि रोजगार बढ़ सके। राजस्थान सरकार के बारे में कहना चाहूँगा, हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक नौकरी मिले और नौजवानों को अपना भविष्य सुधरना लगे। यही बात कहता हूँ। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत आपके परिवार को मैं पुनः कहना चाहूँगा, इसका ख्याल रखें, क्योंकि मैंने 8 महीने लगातार जिस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से कोरोना के मुकाबला करने का हमने
संकल्प किया था, घर घर धान पहुंचाना हो, सूखी सामग्री पहुंचानी हो, कोई भूखा नहीं सोए, ये हमारा नारा था। उसको आप लोगों ने कामयाब किया। हमने कैश भी और कॉइन भी उस रूप में हम लोगों ने गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने का प्रयास किया। इस प्रकार से जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसको हमें एहसास होना चाहिए कि आज भी खतरा टला नहीं है। ये मैं बार बार कहना चाहूंगा, क्योंकि 1-1.5 लाख जाने चली गई देश के अंदर। 1.5 लाख लोग मरना किसे कहते हैं हमारे मुल्क में? 30-35 लाख लोग मर गए पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें। मैं पूरे कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। बड़ी चौपड़ की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया 72वां गणतंत्र दिवस। और बड़ी चौपड़ ऐतिहासिक महत्व रखता है। अपना परंपरा यहाँ की अनूठी रही है, अनोखी परंपरा रही है बड़ी चौपड़ की। आज़ादी के बाद से ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से यहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है। सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों की ही तरफ से यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी चौपड़ पहुंचे, ध्वजारोहण कर यहां पर संबोधित किया। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, पीसीसी, बड़ी चौपड़ और सीएमआर। आज राजधानी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। ये 2 तस्वीरें। और आज कई कार्यक्रम, गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आज सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र परेड की सलामी लेंगे, ध्वजारोहण किया जाएगा।